नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और हम इस समय निरंतर काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं। 144 प्रकार का काल सर्प दोष होता है, जिसमें हम अभी चतुर्थ भाव में शंखपाल नामक योग के बारे में बता रहे हैं आपको। आइए देखते हैं बोर्ड पर। ये कुंडली बना के हमने रखी है, कुंडली बना के आपको समझाने के लिए कि यदि आपके चौथे भाव में, कुंडली का चौथा भाव होता है ये चौथा भाव, यहाँ गिनती कोई भी लिखी हो, जैसे यहाँ 3 लिखी है तो गिनती कोई भी लिखी हो, लेकिन ये प्रथम भाव होता है। यहाँ लिखा 12 है लेकिन ये भाव प्रथम है। ठीक है, 12 लिखा है, इसका मतलब ये राशि है, 12वीं राशि है, मीन राशि है। और घर ये पहला है, तो पहला घर ये, दूसरा घर ये, तीसरा घर ये, चौथा घर ये। पहले में हमने बता दिया आपको मेष से लेके मीन तक, और दूसरे में बता दिया, तीसरे में बता दिया, चतुर्थ भाव में हम बता रहे हैं शंखपाल नामक योग। ठीक है, चतुर्थ भाव में यदि यहाँ राहु बैठता है और यहाँ दशम स्थान में केतु बैठता है तो ये शंखपाल नामक योग बन जाता है आपकी कुंडली में। यदि आपकी इस प्रकार से कुंडली है, जहाँ की 12 लिखा है लग्न में, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, आप अपनी कुंडली निकाल करके देख सकते हैं। अपनी कुंडली आप निकालिए और देखिए कि यदि आपकी कुंडली में यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 9 लिखा है, ठीक है, और यहाँ राहु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है, और राहु केतु के मध्य नीचे या ऊपर, ठीक, यदि सारे ग्रह बैठे हैं तो आपकी कुंडली में पूर्ण रूप से शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनता है। अब यदि आपके कुंडली में इस प्रकार से काल सर्प दोष बन जाता है तो उससे फल क्या होता है। यदि इस प्रकार की कुंडली में आपके योग बना है तो आप ये समझ लीजिए कि आप नास्तिक होते हैं, परंतु बाद में, पहले तो आप बहुत नास्तिक होते हैं, ये ग्रह आपको काल सर्प दोष नास्तिक बना देता है, लेकिन बाद में धीरे 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 करके आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे आप जो है धर्म मार्गी बन जाते हैं, यानी धर्म का सम्मान करने लगते हैं, अपने धर्म का सम्मान कर लेते हैं। मन जो होता है आपका, वो अकारण आपके मन में भय बना रहता है। ठीक है, भय सा बना रहता है कारण ही, किसी भी काम में आपका मन पूर्ण रूप से नहीं लगने देता है। काल सर्प दोष, जो ये काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है, आपका व्यवसाय में भी घाटा करवाता है। ठीक है, और अपने निकट, मतलब जो आपके निकट हैं, निकटस्थ जो बोला जाता है कि आपकी जो निकट है, वो लोग आपको धोखा दे देते हैं। यदि इस प्रकार का शंखपाल नामक काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना है तो अनेक परेशानियां आपके आती हैं। चल अचल संपत्ति में भी आपको जो है दिक्कतें आती हैं, अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, और माता पिता के लिए भी ये प्रतिकूल है, ठीक नहीं है, क्योंकि माता का सुख यहाँ से देखा जाता है, भूमि भवन वाहन का सुख देखा जाता है, तो यदि यहाँ बैठा है तो माता पिता के लिए भी अच्छा नहीं, यदि ऐसा काल सर्प योग आपकी कुंडली में बना है तो। इसके लिए हम आपको छोटा सा उपाय बताएंगे कि यदि इस प्रकार से कुंडली में आपके काल सर्प दोष बना है तो आप अभी से ये उपाय शुरू कर दीजिए। अभी से मैं बता देता हूँ आपको, आप अभी से उपाय शुरू कर सकते हैं। इसका उपाय है, आप बाद में कुंडली में देखते रहना, पंडित जी से पूछते रहना, वो अलग मैटर है, लेकिन अभी हम उपाय बताते इसलिए चलते हैं, सब कुंडली में नीचे 1 2 3 उपाय बताते चलते हैं कि आप जो है उसको तत्काल शुरू कर सकते हैं। तो भगवान शिव का जो है आप रुद्राभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक 11 बार कराएं। ठीक है, 11 बार कराएं, और भगवान शिव का पूजन भी आप करते रहें, प्रतिदिन उनको जल चढ़ाएं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, शिव जी का जो है स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत सारे स्तोत्र हैं, हम आगे आपको बताएंगे विधिवत, लेकिन अभी छोटा छोटा बताते चलते हैं आपको उपाय। और राहु जो होता है, राहु का रत्न आप धारण कर सकते हैं।
ठीक है। राहु का रत्न आता है गोमेद, ठीक है, गोमेद आता है राहु के लिए। उसका आप रत्न जो है धारण कर सकते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये दो काम आप करिए। रत्न के बारे में भी हम भी मित्रों बताएंगे आप लोगों को कि रत्न कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। रत्न होता है उपरत्न, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। अभी तो काल सर्प दोष पर विधिवत हम वीडियो बना रहे हैं, तो ये आप करिए। अब हम चलते हैं कर्क राशि में। यदि इस प्रकार की आपकी कुंडली है, आप अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि यदि आपकी कुंडली के लग्न में प्रथम भाव में 1 लिखा है और 1 2 3 4 चौथे भाव में 4 लिखा है, इस प्रकार से 4 लिखा है, तो आप, और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ दशम स्थान में केतु बैठा है। यदि इस प्रकार का राहु केतु आपकी कुंडली में बैठा है और उसके मध्य नीचे या ऊपर, इसके मध्य यदि सारे ग्रह हैं, तो आपके कुंडली में पूर्ण रूप से काल सर्प दोष बन जाता है। कर्क राशि में यदि राहु विराजमान है तो शंखपाल नामक काल सर्प योग आपके कुंडली में बन जाता है। तो इसके लिए यदि इस प्रकार से आपके कुंडली में काल सर्प योग बन जाता है या बना है, तो आप मानसिक रूप से अत्यंत दुर्लभ हो जाते हैं। मतलब मानसिक की बात यहाँ कैसे आ गई, क्योंकि ये कर्क राशि पर बैठा है राहु, कर्क राशि पर बैठा है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा ही मन के जो है प्रतिनिधित्व करता है मन का, ठीक है, मस्तिष्क का। तो इसलिए चंद्रमा की राशि पर राहु बैठा है, इसलिए मन की बात यहाँ आ गई। मानसिक रूप से अत्यंत आपको जो है दुर्बल कर देता है। निरंतर कोई ना कोई चिंता आपको बनी रहती है, मानसिक रूप से आप परेशान रहते हैं, ठीक है। सुख सौभाग्य तो मानो स्वप्न की बात लगती है आपको, ठीक है। सुख सौभाग्य जैसे आपको लगता है कि स्वप्न में देख रहे हो, ठीक है। ऐसे जातक का नाम यश तो मिलता है, आपको नाम मिलेगा, यश मिलेगा, नाम और यश मिलता है, लेकिन नौकरी और व्यवसाय में लगातार आपको अनेक प्रकार की बाधाएं जो है देखने को मिलती हैं, बाधाएं आती रहती हैं। आर्थिक स्थिति भी आपकी लगातार बिगड़ती रहती है यदि इस प्रकार की कुंडली है आपकी, तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती रहती है। माता पिता के सुख में भी बाधा आती है आपको, ठीक है, माता पिता के सुख में भी बाधा आती है। और माता पिता का सुख जो है इस प्रकार का होता है कि हर सबको ज़रूरत होती है सपोर्ट की, परिवार के सपोर्ट की सबको ज़रूरत होती है। और यहाँ पर यदि राहु केतु बैठ करके शंखपाल नामक काल सर्प योग बनाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपको जो है माता पिता के सुख में बाधा देता है राहु। इस प्रकार से यदि आपके कुंडली में योग बना है इस प्रकार का, तो आपको हम उपाय यहाँ बताएंगे। आप उपाय शुरू कर दीजिए। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ठीक है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ आप करें, ठीक है। शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, शिव जी का पूजन करते रहें निरंतर, और 251 पाठ आप करें, 251 पाठ करें आप, ठीक है। ये हो गया पहला आपका, 251 पाठ करें। और दूसरे में आपके पास में जो है मैं बार बार बता रहा हूँ कि यदि इस प्रकार की कुंडली में आपके काल सर्प योग बनता है, तो आप शिव का पूजन निरंतर करते रहें। शिव का पूजन बंद नहीं करना है आपको, तो शिव का पूजन करते रहें, आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। 251 पाठ कम से कम करिए और बराबर करते रहें तो बहुत अच्छी बात है। 20-25 मिनट का समय लगता है। तो अभी हमने मिथुन राशि में राहु और चतुर्थ भाव में, और कर्क राशि में राहु चतुर्थ भाव में यदि बैठा हो तो शंखपाल नामक काल सर्प दोष बनता है। इसके ये फल होते हैं, इनके ये उपाय हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।